भारत के शेर अंशुल जुबली की फाइट UFC 294 में फिक्स हो गई है और उनकी फाइट होगी माइक ब्रीडन के साथ। और जैसा कि आप इसके थंबनेल पर भी पढ़ चुके हो इस वीडियो के कि शेर के सामने एक बकरी का बच्चा फेंक दिया गया है। तो इंडिया का शेर एक बकरी के बच्चे के साथ क्या करेगा, यह आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं ओवर हाइप कर रहा हूं अंशुल जुबली को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियरली बताऊंगा कि इस फाइट का आउटकम क्या होगा, हमारे इंडिया के लिए फाइट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और कितने चांसेस है अंशुल जुबली के माइक ब्रीडन को हराने के। और मैं क्यों 100% श्योर हूं कि ये इजी जॉब होगा, ये एक वॉक थ्रू फाइट होगी अंशुल जुबली के लिए। और इंडियन फाइट कम्युनिटी के लिए इससे बेटर चीज कोई हो नहीं सकती कि एक इंडियन फाइटर UFC 294 के प्रिलिमिनरी कार्ड के अंदर फाइट करे और वहां पर एक ऐसा एक्सपोजर गेन करे वर्ल्ड मीडिया के सामने कि वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास फाइटर्स। लेकिन उससे पहले आप अगर हिंदी के अंदर UFC की वीडियोस चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आप लोग विजिट करें अपनी UFC की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाली हुई हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए UFC 294 ये वो कार्ड है जो आपका इस्लाम मखाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा 2 को रिप्रेजेंट करेगा, मेन इवेंट है उसमें। लेकिन यहां पर एक और फाइट जो हम सभी फाइट फैंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो है अंशुल जुबली किंग ऑफ लायंस वर्सेस माइक ब्रीडन। यह फाइट भी UFC 294 में प्रीलिमिनरी कार्ड के अंदर होगी। अब यह फाइट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंडिया के प्रॉपर इंडिया से पहले फाइटर हैं अंशुल जुबली जो अनडिफीटेड रहकर गए हैं UFC के अंदर। और UFC के अंदर ये जो उनकी पहली फाइट होगी ये एक ऐसा माइलस्टोन होगा जो अचीव करके अंशुल जुबली ये प्रूव कर देंगे। ये प्रूव तो उन्होंने पहले ही कर दिया दैट ही इज द बेस्ट फाइटर इन इंडिया। आज के टाइम पर इंडिया में बेस्ट फाइटर अगर आप देखोगे तो वो अंशुल जुबली ही हैं। लेकिन दिस इज देयर रियल टेस्ट। मैं इसको टेस्ट नहीं मानता हूं क्योंकि ये एक वॉक थ्रू फाइट है उनके लिए। करियर को देखो एक बार अंशुल जुबली के, पहले तो इनकी एज को देखना जरूरी है। देखिए लाइट वेट डिवीजन में अगर आप किसी के एज 35 साल देखो तो 34-35 देखो तो आप ये समझ लेना कि उनके पास 2-3 साल है बस लाइट वेट डिवीजन में। ज्यादा उम्र के दूसरे डिवीजन्स में सक्सेस ले सकते हैं, लेकिन लाइट वेट डिवीजन में 35 साल 36 साल एक लिमिट हो जाती है। अपनी पीक पर नहीं होता कोई भी फाइटर, अपनी पीक पर होते हैं 32-33-34 पर, उससे नीचे तो डिक्लाइन हो जाता है, समझो। लेकिन अभी अंशुल जुबली सिर्फ 28 ईयर्स ओल्ड है। इनके पास प्रॉपर अभी 5 साल हैं कि ये UFC बेल्ट को भी अचीव करें और उसके साथ साथ डोमिनेट करें UFC में, अपने आप को इंप्रूव करके धीरे धीरे। यहां पर अंशुल जुबली 7 फाइट कर चुके हैं। इनकी फाइट को अगर आप देखोगे तो 7 फाइट कर चुके हैं और इन 7 फाइट के अंदर एक भी लॉस इनको नहीं मिली, तो अनडिफीटेड है। अब इनके फाइटिंग स्टाइल को आप थोड़ा सा देखो। 7 विन के अंदर 4 डिसीजन है सबसे ज्यादा, यानी कि 4 डिसीजन, 1 सबमिशन और 2 नॉकआउट। यानी कि एक तरीके से अंशुल जुबली को आप एक कंप्लीट फाइटर बोल सकते हैं। अब इनकी रेसलिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन रेसलिंग को करते करते इन्होंने अपनी स्ट्राइकिंग को इतनी एफिशिएंट कर लिया है कि ही कैन स्टैंड एंड हैव ए मैन डांस विद एनीबॉडी। यहां पर अंशुल जुबली ने अपने आप को इतना इंप्रूव किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर अंशुल जुबली को हम एक ओवरऑल जो है फाइटर की तरह देख रहे हैं कि ये फिनिश के लिए जाते हैं। लगभग 70% जो है 60% के करीब जो है इनकी फिनिशिंग रेट है। आप ये लगा के देखो ना यार, 7 में से 3 तो लगभग 50% से थोड़ा कम हुआ फिनिशिंग रेट। लेकिन डिसीजन और सबमिशन और TKO तीनों चीजों का खतरा रहता है अपोनेंट को। यहां पर मैं इनके अब अपोनेंट की बात करूं माइक ब्रीडन की, तो उससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं। इनकी एज है 34 साल, तो एज डिफरेंस है, 34 साल हो गई है इनकी उम्र और 10 विन है 6 लॉस है। आपको देखकर लग रहा होगा कोई बात नहीं, ठीक ठाक प्लेयर है। 10 विन 6 लॉस,
10 विन में 8 नॉकआउट से, 2 डिसीजन से, सबमिशन से कोई विन नहीं। यानी कि अंशुल जुबली को ग्राउंड पे कोई दिक्कत होगी नहीं। इवन अंशुल जुबली एक अच्छे ग्रैपलर, अगर आप देखें कि उनकी रेसलिंग ग्रैपलिंग ज़्यादा इफेक्टिव है या स्ट्राइकिंग, तो मैं रेसलिंग ग्रैपलिंग ज़्यादा बोलूँगा। वो इंप्रूव कर रहे हैं हर चीज़ में ड्रेस्टिकली। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ एक जो है नॉकआउट आर्टिस्ट है। अगर इन्हें नॉकआउट नहीं मिलता तो ये डिसीजन से जीत जाते हैं, लेकिन मेनली ये नॉकआउट करने की सोचते हैं। तो जो भी नॉकआउट करने वाले आर्टिस्ट होते हैं उनको पहले राउंड के अंदर ही थोड़ा सा चांस रहता है ज़्यादा, क्योंकि जो मिक्स करते हैं हर एक चीज़ को वो लेटर राउंड्स में ज़्यादा जो है डेंजरस होते हैं। तो 10 विन के अंदर 8 नॉकआउट, 2 डिसीजन। लॉस देखो 6, 3 नॉकआउट से, 3 डिसीजन से। ये सबमिट नहीं हुए हैं एक बार भी, ना सबमिट किया है ना सबमिट हुए हैं, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट इज कि इन्होंने जब से यूएफसी के अंदर कदम रखा है एक भी फाइट ये नहीं जीते हैं। 2021 में एंट्री ली थी और 2021 से एक भी फाइट नहीं जीती। आप यहां पर ये देखो, इनका ये करियर आप देख लो। इनका करियर शुरू हुआ देखो यहां से, अलेक्जेंडर हर्नांडेज की फाइट से, जो थी 2 अक्टूबर 2021 को। यानी कि आज से लगभग 2-3 साल पहले इन्होंने अपना फाइटिंग करियर शुरू कर दिया था यूएफसी में, और नॉकआउट हो गए थे। यानी कि अलेक्जेंडर हर्नांडेज ने नॉकआउट कर दिया था माइक ब्रीडन को पहले ही राउंड में, पहले राउंड में शुरुआती 1.5 मिनट के अंदर ही। दूसरी फाइट की नेटन लेवी के साथ अगले साल 30 अप्रैल 2022 को। नेटन लेवी ने यूनैनिमस डिसीजन से 3 राउंड के बाद जो है हरा दिया था माइक ब्रीडन को। फिर 2023 में 12 अगस्त को तीसरी फाइट की टेरेंस मैकेनी के खिलाफ, और तीसरी फाइट में ये नॉकआउट हो गए। और उनका क्या रिकॉर्ड रहा, पहले ही राउंड के अंदर 1.5 मिनट में। तो यूएफसी के अंदर इन्होंने एक भी फाइट नहीं जीती। समझे मेरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पर अंशुल जुबली के लिए ये जो फाइट होगी ये एक इजी फाइट होने वाली है। अंशुल जुबली एक राइजिंग स्टार हैं, और जो भी बात मैं बोलता हूं उसके पीछे रीजन होता है। और ये मेन रीजन आप देखो कि 2021 से 23 हो गया एंट्री लिए हुए, इन्होंने फाइट नहीं जीती। आपके दिमाग में होगा कि यूएफसी वाले फिर इसे रख क्यों रहे हैं। देखिए, उन्हें कोई सैक्रिफिशियल लैम्प भी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे यंग फाइटर्स जिनको डेना वाइट चाहते हैं कि अपनी पोटेंशियल को दिखाएं, तो उनके लिए कुछ ऐसे फाइटर्स भी होते हैं जिनको डेना वाइट को पता होता है कि मैं फाइट करवाऊंगा तो जीतने ही नहीं है ये। तो मानो या ना मानो ये भी उन फाइटर्स में से है, लेकिन ये फाइट गेम ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर अंशुल जुबली को करना क्या होगा, अंशुल जुबली को वही काम करना होगा जो टेरेंस मैकेनी ने किया, और यहां पर वो काम है पहले ही राउंड के अंदर 1.5 मिनट के अंदर ही, जैसे वो 2 बार नॉकआउट हो चुका है पिछले 3 फाइट में, वैसे ही नॉकआउट किया जाए। और माइक ब्रीडन को, बेशक अंशुल जुबली का ग्राउंड गेम बहुत तगड़ा है, स्ट्राइकिंग बहुत एफिशिएंट हो गई है, तो मेरा भी मानना यह है कि फर्स्ट राउंड के अंदर ही हम नॉकआउट देख सकते हैं। किससे? हमारे किंग ऑफ लायंस अंशुल जुबली से। तो अंशुल जुबली की जो फाइट UFC 294 को होगी, उसके अंदर जो इंडियन फैंस हैं, जो सब कॉन्टिनेंट के फैन हैं, जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, वो चाहते हैं कि अंशुल जुबली जीते, जो सपोर्ट करते हैं, तो उनके माइंड में मैं ये क्लैरिटी ला देना चाहता हूं कि ये जो फाइट होगी ये इजी होने वाली है अंशुल के लिए। तो आज की इस एनालिसिस वीडियो में आपको पता लगा होगा कि क्यों ये फाइट इजी होगी अंशुल के लिए, और अंशुल जीतेंगे या नहीं, ही विल विन, और धीरे धीरे करके वो स्टेप बाय स्टेप जो है राइज करेंगे इस फाइट गेम में। तो यहां पर UFC हॉटबॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो मैं 4 महीने से चला गया था, मैं वापस आ गया हूं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सबके सब लॉन्ग वीडियो से अपनी मेहनत से कमाए हुए हैं। वो ऐसा नहीं है कि मैंने 30 सेकंड की जो है कोई शॉर्ट्स वीडियोस डाल दी, वो गलती से वायरल हो गई और लोग इकट्ठा हो गए। तो यहां पर हमारी जो मेहनत है दैट इज नॉट बाय चांस या बाय लक, वी क्रिएटेड इट बाय आवर ओन हार्ड वर्क। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किंग इज बैक। टेक केयर।